हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आप लोग को बताएंगे आधुनिक इतिहास के बारे में बताएंगे। इसका डिटेल में हम आप लोग को बता चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखें वो देख लीजिए। आज बताएंगे इसका वन लाइनर। यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग डिटेल में बता चुके हैं, इसके बारे में आज वन लाइनर आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट तक पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था कौन? फ्रांसीसी दा अल्मीडा। फिर क्या है? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था कौन? किया था कालीकट में स्वागत? हम लोग पढ़ चुके हैं, जेमोरिन ने किया था। फिर कुछ मैचिंग है वो भी देख लेते हैं। सही सुमेलित है ये। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, जो भारत की खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था, जो अमेरिका का खोज किया था। ये कैप्टन कुक है, ये कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। ये सही मैच है। उसके बाद क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अल्बुर्बाक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ किया था? तो कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो कौन किया था? पुर्तगाली, जो किए थे वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की बंदोबस्त चिनसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो कौन सा था? हुगली। फिर क्या है? पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो वो पुर्तगाल थे। नेक्स्ट, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था कौन? तो ये थे पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ये तो कौन था? जॉब चार्नक। कब किया था? तो 1690 में किया था, बता चुके हैं आप लोग को। फिर क्या है? भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। अगला और चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? तो वो डची थे। सही कथन, ये सही मैच है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यही कारण था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाले प्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किससे? तो लिवेट कंपनी को। फिर देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो अकबर था। तो इसका शासनकाल का भी पूछ देता है, तो क्या होता है? 1256 से 1605 तक। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो वो मुगल सम्राट कौन था? तो वो जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ? तो वो सूरत में की थी।
वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वो कौन था? थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया कौन थे? वो अंग्रेज थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? तो अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड, जो भारत से निष्कासित किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसी के मध्य। क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के मध्य। अब मैचिंग है, ये सही सुमेलित है। वो क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका क्या था? इसका अंत कैसे हुआ था? एस ला चेपल की संधि के से अंत हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो और निर्णायक युद्ध था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो क्या था? पेरिस के संधि से अंत हुआ था। फिर क्या है? प्रथम मैसूर युद्ध, वो क्या था? ब्रिटेन की हार हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने से के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों से में भाग लेने की नीति आरंभ की वो कौन थे? डुप्ले थे। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, तो कहाँ किया था? वो सूरत में किया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। उस टाइम में कौन थे? लुई 14वां शासन कर रहा था। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है किसको? कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा, जो डचों द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या था? जो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ था उसका क्रम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। फिर सही सुमेलित करना है। पांडुचेरी कहाँ का? फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल, टानकेबार डेनिश जिसको डेन बोल सकते हैं, सद्रास डच। नेक्स्ट, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो ये क्या हुआ आप लोग का आज बताएं हम लोग? यूरोपीय कंपनी का आगमन जो हुआ था भारत में, यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।